गुजरात में मोदी के शहर में क्या अफरा तफरी का आलम है। आप इस वीडियो को देखें। अनभक्त जो है वो कह रहे हैं कि अफवाह उड़ाया जा रहा है गैस सिलेंडर का, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या हो रहा है? हैरान करने वाली अरे और राज्य का होता तो समझ में आता कि कोई अफवाह उड़ा रहा है। मोदी के गढ़ में, मोदी के घर में ये गुजरात का वीडियो है। आप जरा ध्यान से देखें इस वीडियो को। कैसे यूपी बिहार मतलब जहाँ के भी आदमी हैं, जहाँ के भी है, वो कह रहे हैं कि अब भैया कभी दोबारा हम नहीं आएंगे गुजरात। और ये अनभक्त कह रहे हैं कि अफवाह फैला रहा है लोग गैस से। ये फिर एक बार लाइन में ला के खड़ा कर दिया। हद तो तब हो गई है कि एक तो मजबूरी में भाग रहा है और ऊपर से पुलिस डंडेबाजी, दबंगई। बता देना मतलब एकदम ये सरकार पता नहीं क्या चाहती है, क्या करना चाहती है, क्या साबित करना चाहती है। दिन सबका आएगा, सरकार सबका चेंज होगा। दूर दराज के आप इस वीडियो को देखें। मजबूर होना पड़ रहा है। गैस के किल्लत से कहीं कोचिंग सेंटर के कैंपस की रसोई बंद हो गया तो कहीं हजारों छात्र ऑनलाइन क्लास लेकर अपने घर वापस लौट गए। कुछ ऐसी ही मजबूरी इन मजदूरों की भी है। एक तो महंगाई, ऊपर से गैस की किल्लत। घंटों की लाइन लगने के बाद भी गैस मिल नहीं रहा। मजबूरी में काम धंधा छोड़ एक बार फिर अपने घर वापस लौट रहे हैं। ये वीडियो है सूरत के उधना रेलवे स्टेशन की। 19 अप्रैल के सुबह करीब 11:30 बजे यात्रियों का रेला उमड़ पड़ा। यूपी बिहार जाने वाली ट्रेनों में जनरल सीट हासिल करने के लिए हजारों लोग स्टेशन पहुंचे। इस दौरान लाठीचार्ज के बाद भगदड़ जैसे हालात देखने को मिले। यह कोई पहला मामला भी नहीं है जब रेलवे स्टेशन पर भीड़ उमड़ते देखा गया हो, लेकिन इस बार एलपीजी क्राइसिस की वजह से भी लोग पलायन कर रहे हैं। पिछले 1-2 महीने से यात्री यहां से पलायन कर रहे। एलपीजी संकट के चलते यात्रियों की संख्या दोगुनी हो गई है, जिससे रेलवे की तमाम व्यवस्थाएं बौनी साबित हो रही है। खबरों के मुताबिक जब उधना हसनपुर ट्रेन के लिए यात्रियों को कतारों में खड़ा किया जा रहा था, तभी कुछ लोगों ने लाइन तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश की। स्थिति बिगड़ते देख पुलिस और आरपीएफ के जवानों को भी भीड़ को कंट्रोल करने के लिए लाठीचार्ज करना पड़ा। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में यात्री पुलिस के डंडेबाजी से बचने के लिए लोहे के जालियों के ऊपर से कूदते दिखाई दे रहे हैं। रेलवे अधिकारी अनुभव सक्सेना के मुताबिक दोपहर तक 6 ट्रेनों के जरिए 21,000 से ज्यादा यात्री रवाना किए जा चुके थे, लेकिन भीड़ इतनी ज्यादा थी कि व्यवस्था बनाए रखना मुश्किल हो गया था। यात्रियों से बार बार कतार में चलने की अपील की गई, लेकिन अव्यवस्था के कारण पुलिस को सख्त कदम उठाने पड़े। रेलवे अधिकारी अब ये कह रहे हैं कि समर सीजन चल रहा है, यात्रियों के लिए हमने स्पेशल ट्रेनें भी चलाई है, लेकिन इसका जवाब नहीं दे पा रहे कि यात्रियों पर लाठी चार्ज आखिर किया क्यों गया, व्यवस्था क्यों नहीं की गई। देखिए, इस समय समर सीजन चल रहा है और यात्रियों के लिए हमने स्पेशल ट्रेनें भी चलाई हैं। आज अभी तक जो हम क्या कहते हैं 6 ट्रेनें चलाई जा चुकी हैं, जिससे अभी 21,000 से ज़्यादा लोगों ने अपनी यात्रा जो है वो शुरू कर दी है। सबसे पहली ट्रेन हमारी रात के 1:30 बजे ऊधना से जयनगर गई थी। उसके बाद 5:30 बजे हमारी ट्रेन ऊधना से मधुबन निकली गई हुई थी। तो यात्रियों की संख्या की हम लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं और रेलवे ने पूरी व्यवस्था की हुई है। रोड मैनेजमेंट हमारा विशेष जोड़ है, जिस हिसाब से कहते हैं यात्रियों की मतलब भीड़ स्टेशन पे आती है। हमारे आरपीएफ के जवान की अतिरिक्त तैनाती की गई है। वो हमारा जो होल्डिंग एरिया है, जहाँ पे हम पहले यात्रियों को मतलब वहाँ पे रुकने के लिए बोलते हैं, जब स्टेशन पर उनकी ट्रेन प्लेस हो जाए, हम वहाँ से आरपीएफ हमारा स्टाफ है, टिकटिंग स्टाफ है, यात्रियों को एक क्यू के माध्यम से उनके मतलब ट्रेन तक हम लेके जाते हैं। अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। वायरल हो रहे वीडियो और यात्रियों पर लाठीचार्ज के सवाल जब पूछे गए तो रेलवे अधिकारी का कहना हुआ कि यात्रियों को स्टेशन तक लाया जा रहा था और उसी वक्त कुछ लोगों ने लाइन तोड़ने की कोशिश की। लोगों से अपील की गई कि व्यवस्था बनाए रखें। रेलवे पूरी तरह से मुस्तैद है, लेकिन लाइन तोड़कर निकलने लगे लोग, जिसके बाद लाठीचार्ज किया गया। हमारा काम व्यवस्था बनाए रखना है।
देखिए उस समय क्या कहते हैं कुछ लोग लाइन तोड़ के आगे बढ़े थे और हमारी ट्रेन जो थी 11:15 पे उधना से हसनपुर के लिए रवाना होने वाली थी और हमारे कहते हैं क्यू मैनेजमेंट के जरिए यात्रियों को स्टेशन तक लाया जा रहा था। कुछ लोगों ने मतलब लाइन तोड़ने की कोशिश की, तो हमारा लोगों से अपील यही है कि व्यवस्था बनाए रखें। रेलवे पूरी तरह से मुस्तैद है यात्रियों के लिए ट्रेन उपलब्ध कराने के लिए। यात्रियों की संख्या की लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। हमने एक अतिरिक्त ट्रेन रात में उधना से हुआ, देखिए व्यवस्था बनाए रखें, हमारा यही कहना है, मतलब यही हमारी अपील है सबसे। अच्छा। क्राउड मैनेजमेंट के लिए रेलवे पूरी तरह से मुस्तैद है। तो रविवार सुबह तड़के से लेकर और रविवार दोपहर तक मतलब 6 ट्रेनें जा चुकी हैं, 21,000 यात्री आ चुके हैं यहाँ से। बिल्कुल, सुबह से लेकर अभी तक यूपी बिहार के लिए 6 ट्रेनें हमारी रवाना हो चुकी हैं, जिसमें हमारी 3 से लेकर 4 हमारी एक्स्ट्रा स्पेशल ट्रेनें हैं। रात में हमने मॉनिटरिंग देखते हुए यात्रियों की अतिरिक्त संख्या को एक और ट्रेन हमने नोटिफाइड की है। तो कुल मिला के क्या कहते हैं 7 से लेकर 8 ट्रेनें मतलब उपलब्ध हैं और 2 अतिरिक्त ट्रेनों को हमने उधना में स्टॉपेज दिया हुआ है। हमारी पूरी कोशिश है कि यात्रियों को किसी प्रकार की असुविधा ना हो। आपको ये भी बता दें कि गैस किल्लत से सूरत की टेक्सटाइल इंडस्ट्री को भी बड़ा झटका लगा है। करीब 30% यानी 3 लाख मजदूर पलायन कर चुके हैं, जिससे उत्पाद घटकर 6.5 करोड़ मीटर से 4.5 करोड़ मीटर रोजाना रह गया है। इंडस्ट्री को 15,000 गैस सिलेंडर की जरूरत है, लेकिन सप्लाई धीमी है। हालात नहीं सुधरे तो मजदूरों के जाने और नुकसान बढ़ने का खतरा और भी बढ़ सकता है। इधर भारत सरकार ने एलपीजी सिलेंडर की किल्लत की खबरों को गलत और भ्रामक बताया है। पेट्रोलियम मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि देश में एलपीजी की आपूर्ति पूरी तरह से सुरक्षित है और अमेरिका, रूस, कनाडा जैसे देशों से आयात बढ़कर 800 मीट्रिक टन से अधिक कार्गो पहले ही सुरक्षित कर लिए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज तक। भाई बड़ी परेशानी है, अब नहीं आऊंगा दोस्त, अब नहीं आऊंगा, बता देना। देखिए इस समय समर सीजन चल रहा है और यात्रियों के लिए हमने स्पेशल ट्रेनें भी चलाई हैं। आज अभी तक जो हम क्या कहते हैं 6 ट्रेनें चलाई जा चुकी हैं, जिससे अभी 21,000 से ज़्यादा लोगों ने अपनी यात्रा जो है वो शुरू कर दी है। सबसे पहली ट्रेन हमारी रात के 1:30 बजे उधना से जयनगर गई थी। उसके बाद 5:30 बजे हमारी ट्रेन उधना से मधुबनी के लिए गई हुई थी। तो यात्रियों की संख्या की हम लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं और रेलवे ने पूरी व्यवस्था की हुई है। क्राउड मैनेजमेंट हमारा विशेष जोड़ है, जिस हिसाब से कहते हैं यात्रियों की मतलब भीड़ स्टेशन पर आती है। हमारे आरपीएफ के जवान की अतिरिक्त तैनाती की गई है। वो हमारा जो होल्डिंग एरिया है, जहाँ पे हम पहले यात्रियों को मतलब वहाँ पे रुकने के लिए बोलते हैं, जब स्टेशन पर उनकी ट्रेन प्लेस हो जाए, हम वहाँ से आरपीएफ हमारा जो स्टाफ है, टिकटिंग स्टाफ है, यात्रियों को एक क्यू के माध्यम से उनके मतलब ट्रेन तक हम लेके जाते हैं। तो इसमें सभी को व्यवस्था बनाए रखनी हम यात्रियों से अपील करते हैं। कुछ लोग मतलब जो है लाइन तोड़कर क्या कहते हैं अव्यवस्था जो है वो सबके लिए हो जाती है। ऐसे ही सोचिए। हमारे चैनल 10 आने वाली को सब्सक्राइब करें ऐसे वीडियो देखने के लिए।